हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर एलिफेटिक अमाइंस भी आता है, एनिलीन भी आता है और इसके अलावा नाइट्रो, नाइट्राइट एंड साइनाइड, आइसोसाइनाइड भी कंसिडर किए जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चेक करेंगे कि पिछले 20 सालों में नीट एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझिएगा, आपके नीट एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इससे फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑल इंडिया पीएमटी 2002 में पूछा गया है, इसके अंदर बच्चों बेंजीन रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं और आपको इसकी रिएक्शन करनी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बच्चों हम जानते हैं कि जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और यहाँ पर जो मिथॉक्सी आपको नजर आ रहा है, मिथॉक्सी खुद इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों न्यूक्लियोफाइल आपस में तो रिएक्ट हो नहीं पाएंगे। यानी इसका जो रिएक्शन है ये किससे हो जाएगा? साइनाइड से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तरीका बड़ा आसान है, इसमें आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए और पोलरिटी का ध्यान रखते हुए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दीजिए सबसे पहले। तो देखिएगा जैसे अपन यहां पर एडिशन करेंगे क्या बनेगा। ये जो बेंजीन रिंग है इसको तो अपन एज इट इज लिखेंगे, ये जो मिथॉक्सी है अनरिएक्टिव पार्ट इसको भी अपन एज इट इज लिखेंगे और यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है नेगेटिव बनने के बाद ये तो ले लेगा पॉजिटिव पार्ट को, तो ये तो हो जाएगा NMgBr और ये जो कार्बन है यानी पॉजिटिव पार्ट इस पे कौन जुड़ जाएगा? नेगेटिव पार्ट, दैट इज CH3। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब इस स्टेप नंबर 1 को कर लेने के बाद अगले वाले स्टेप में आपसे बोला जा रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करिए। देखिए ध्यान से, हाइड्रोलाइसिस आपको दिया हुआ है और बच्चों C डबल बॉन्ड N पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी अगर आपको दिया जाए और इसका हाइड्रोलाइसिस आप करें तो आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं मेरे द्वारा बनाई हुई, और वो ट्रिक या डायरेक्टली मेथड होता है ऐसे। तो जैसे ही इस तरीके से आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां पर आपको एक कीटोनिक ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा और जो मिथॉक्सी है वो रिटेंड रहता हुआ या एज इट इज रहता हुआ आपको प्रोडक्ट में नजर आएगा। तो ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में ये चीज आपको नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीक्वेंस आपको दे रखी है और एंड प्रोडक्ट C आपको निकालने को बोला जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में आपको रिएजेंट दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि एसिटाइलेशन करने वाला रिएजेंट होता है और यहां पर जो दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं इसमें एसिटाइलेशन किसका पॉसिबल है? NH2 का। तो आइए यहां पर सबसे पहले अपन एसिटाइलेशन करा देते हैं जिसके अंदर आप जानते हैं कि ये यहां पर आकर के NSR करेगा। तो जो बाई प्रोडक्ट है ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और जब आप एसिटाइलेशन करेंगे तो एसिटाइलेशन के अंदर होता क्या है कि जो एसिटाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन के बदले इंसर्ट हो जाता है। तो जो आंसर निकल करके आएगा यहां पर ये हो जाएगा इस प्रकार का और ये जो मिथाइल है ये एज इट इज रहने वाला है। तो ये तो हो गया आपका आंसर नंबर A, प्रोडक्ट नंबर A। अब इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि इसका ब्रोमिनेशन करिए एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो बच्चों एसिटिक एसिड तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा जो कि Br2 को Br प्लस Br माइनस में तोड़ेगा और अल्टीमेटली जो Br प्लस होगा वो यहाँ पर ESR करेगा। अब जब आप यहाँ पर ESR करेंगे तो आपको इस बात से मतलब है कि एक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? सोचिएगा, एक तो है NHCOCH3 जिसका बेंजीन रिंग के ऊपर +M लगता है और एक है मिथाइल जिसका बेंजीन रिंग के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। दोनों ही एक्टिवेटिंग है लेकिन ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा माना जाएगा? +M वाला। तो अपन इस +M वाले ग्रुप के अकॉर्डिंगली Br पॉजिटिव को इंसर्ट करेंगे, यानी इसके पैरा पर तो पॉसिबल नहीं है तो ऑर्थो पोजीशन पर अपन इंसर्ट करा देते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर B, ESR से बनने वाला आंसर। और इसके बाद प्रोडक्ट नंबर C को जब बनाना है तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको दिया हुआ है और बच्चों एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब यहां पर आप करोगे ना तो आपको करना क्या है कि ये लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है तो यहीं पर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा। तो जैसे ही यहां पर हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे तो जो इनिशियली NH2 ग्रुप था वो आपको रिगेन होता हुआ वापस से मिलता हुआ नजर आएगा।
तो ध्यान से देखिए, ब्रोमीन और मिथाइल तो एज इट इज रहेंगे और यहां पर NH2 अपीयर होता हुआ आपको नजर आएगा और ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात कर लें तो इसमें बोला हुआ है नाइट्रोबेंजीन गिव्स N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बाय। एक बार अपन लिख करके देखते हैं कि आखिर बनाना क्या है। बच्चों ये तो होता है नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर, तो ये हो जाएगा NaOH। ठीक है ना, चेक करिए नाम, नाइट्रोजन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल एमीन यानी कि NH2OH, तो ये वाला कंपाउंड आपको बनाना है। अब आप इसको अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो एक प्रकार का रिडक्शन है, और रिडक्शन भी कौन सा वाला बच्चों, ये है मॉडरेट रिडक्शन। अगर अपन यहां पर 2 स्टेप वाला रिडक्शन कर लें तो 2 स्टेप वाले रिडक्शन के अंदर होता क्या है, पहले तो इस तरह से रिडक्शन हो जाता है, ओके, तो इस तरह से रिडक्शन से क्या बन जाता है नाइट्रोसो, और नाइट्रोसो पे वापस से जब आप रिडक्शन करते हैं तो वो चेंज हो जाता है NaOH में। अब आराम से आप देखिएगा कि मॉडरेट रिडक्शन करने वाला रिएजेंट यहां पर कौन सा है, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये एम्स 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, एरोमेटिक नाइट्राइल आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। यानी कि आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन पहचानना है जिससे एरोमेटिक नाइट्राइल बनाया नहीं जा सकता। तो ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है इसकी अगर अपन बात करें तो बेटा इसके अंदर कार्बन हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और आपको कई बार हमने बताया है कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है कि नॉर्मल कंडीशन में NSR शो नहीं करेगा, तो पोटेशियम साइनाइड तो तैयार है CN- देने के लिए, लेकिन सबस्ट्रेट के अंदर लिमिटेशन आ गई, पार्शियल डबल बॉन्ड या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये NSR शो नहीं करेगा, और इसीलिए बच्चों यही आंसर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में जाना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, among the following which one does not act as an intermediate in Hofmann rearrangement। यानी कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट है जो यहां पर नहीं बनेगा। तो आइए एक बार अपन हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं पूरी रिएक्शन का शॉर्ट में। तो बेटा ये जो हॉफमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शन होती है इसके अंदर आप सबसे पहले लेते हैं अमाइड। अमाइड कन्वर्ट होता है N ब्रोमोअमाइड में, तो यहां से बनता है RCONHBr। इसके बाद इसमें अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है और एज अ रिजल्ट यहां पर बनता है एसाइल नाइट्रीन, और एसाइल नाइट्रीन बनने के बाद इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट से बनता है यहां पर एल्किल आइसोसाइनेट, और एल्किल आइसोसाइनेट बन जाने के बाद फाइनली यहां पर बन जाता है RNH2। तो जो अमाइड है उसका अमाइन में कन्वर्जन होते समय बीच बीच में जो भी बन रहे हैं उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट माना जाता है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो आइए चेक करें, RNCO बन रहा है, यस, RCON बन रहा है, यस, RCONHBr बन रहा है, यस, RNC ना बाबा ना, RNC तो अलग ही चीज होगी, ये तो यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो आंसर जाना चाहिए ये ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल इंडिया PMT 2005 में पूछा गया, इसमें भी एनिलीन को टारगेट करते हुए एक सीक्वेंस आपके सामने दे रखी है, और जो फाइनल आंसर है प्रोडक्ट नंबर D ये हमें बताना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको एनिलीन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इसमें NaNO2 प्लस HCl मिलाइए, और आप जानते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में जो NH2 ग्रुप होता है ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको बोला हुआ है कि क्यूप्रस साइनाइड मिलाइए। तो क्यूप्रस साइनाइड जब आप यहां पर मिलाते हैं तो इसके अंदर अल्टीमेटली नाइट्रोजन जो है ये N2 पॉजिटिव की फॉर्म में एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का दैट इज साइनाइड वो यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और आंसर बन जाता है फिनाइल साइनाइड। इसके बाद बच्चों इसका रिडक्शन करने को बोला हुआ है,
तो साइनाइड का आसानी से रिडक्शन पॉसिबल है, और जैसे आप साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो ये बनाएगा CH2NH2। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो एमीन बना है ना, ये एनिलीन नहीं है। एनिलीन के अंदर तो बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर sp3 कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको एलिफेटिक एमीन या नॉर्मल एमीन बोला जाता है। अब इसके अंदर आपको HNO2 मिलाने को बोला जा रहा है, और ये वही रिएजेंट है जो आपने स्टेप नंबर 1 में यूज किया हुआ था। लेकिन स्टेप नंबर 1 में तो एनिलीन था, जबकि ये एलिफेटिक अमाइंस है, और इसलिए यहाँ पर जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता, और इसीलिए उसके साथ साथ जो वाटर बनेगा ना, वो हाइड्रोलाइसिस करते हुए फाइनली यहाँ पर एल्कोहल बना करके देगा। तो आप सीधा सीधा NH2 को हटा करके OH ला दीजिएगा। तो आपका जो सही आंसर है, रिलेटिव आंसर है यहाँ पर, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर बच्चों एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है, और एज यूजुअल एक सीक्वेंस बना करके दे रखी है, और एंड प्रोडक्ट D आपको अल्टीमेटली पहचानना है। तो जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको मिलाना है SOCl2। बच्चों SOCl2 एक ऐसा रिएजेंट होता है जो OH को हटा करके Cl लाता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट नंबर B बनेगा, अलग से लिख देता हूं मैं स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए, तो जो प्रोडक्ट नंबर B बनेगा, इसके अंदर आपको करना क्या है, OH को हटा करके Cl लाना है, ये आंसर बना। अब इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि अमोनिया मिला दीजिए। अमोनिया किसी भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में मिलाते हैं तो हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर Cl निकलेगा और वहां पर NH2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बच्चों, अमाइड। और इसके बाद आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करा दीजिए, क्योंकि ये क्या है, अमाइड, और इसके अंदर आप क्या मिला रहे हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि जो अमाइड बना है ना, इस अमाइड में से CO एलिमिनेट करा दीजिए, और जो बचेगा नेट वो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो बेटा जैसे इसमें से आप CO हटाओगे ना, क्या बचेगा, इथाइल एमीन। ऑप्शन पढ़ लीजिए नंबर ऑफ कार्बन का बिल्कुल ध्यान रखते हुए। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड अ सेकेंडरी एमीन, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट आपको दे रखा है और आपको बताना है कि सेकेंडरी एमीन आखिर किसमें बनेगा। ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको लेना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये स्ट्रक्चर होगी बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड की। अब इस मिथाइल आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं तो इसके अंदर HH जोड़े जाते हैं। तो जैसे ही HH आप जोड़ोगे, इस प्रकार का आंसर बनेगा जो कि सेकेंडरी एमीन है। तो ऑब्वियसली बेटा यही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार जो बाकी ऑप्शन है वो भी आपको लिख करके बता देता हूं, ताकि आपको बाकी सबस्ट्रेट का भी रिवीजन हो जाए। अमाइड बच्चों जब भी आपको दिया जाता है और इसका रिडक्शन हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन हटाते हुए रिडक्शन किया जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन हटाते हुए आप रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। मिथाइल साइनाइड है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो मिथाइल साइनाइड के अंदर ध्यान से देखिएगा, जो नाइट्रोजन है वो टर्मिनल पर प्रेजेंट है, और टर्मिनल पर नाइट्रोजन है तो अल्टीमेटली वो क्या बना पाएगी, प्राइमरी एमीन। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको दिया हुआ है नाइट्रोइथेन, तो ये हो जाएगा नाइट्रोइथेन। अब ये जो नाइट्रोइथेन है, इस नाइट्रोइथेन का जब आप रिडक्शन करोगे तो इसके अंदर भी बच्चों ऑक्सीजन हटाते हुए हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं, और जैसे आप हाइड्रोजन जोड़ोगे ऑक्सीजन हटाते हुए, तो अगेन जो नाइट्रोजन है ये टर्मिनल पर है और उसको हाइड्रोजन दोगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। तो इसीलिए बच्चों इन सब में तो प्राइमरी एमीन बनेगी, जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी। क्वेश्चन में सेकेंडरी एमीन बनाना था, जो ऑप्शन नंबर 1 में ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर बच्चों आपको एक सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इसके रिएक्शन NNO2 प्लस HCl से कराइए। बच्चों ये एक बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोवाइड कराता है नाइट्रस एसिड। लेकिन अभी जो नाइट्रस एसिड है ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। अभी पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नाइट्रस एसिड को एरोमेटिक और एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस पे यूज किया था, लेकिन ये तो 2 डिग्री अमाइंस है। तो किसी भी प्रकार के 2 डिग्री अमाइन में अगर आप नाइट्रस एसिड मिलाते हैं
तो बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इस तरीके से, और यहां से H2O तो एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है इसके बदले नाइट्रोसो ग्रुप आता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपका जो आंसर है क्या बनेगा, N नाइट्रोसोएमीन। अब आराम से आप ऑप्शन देख लीजिए, साफ साफ ऑप्शन नंबर सेकंड में वो नाइट्रोसोएमीन बनता हुआ आपको नजर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10th, ये बच्चों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और वो एक बहुत ही यूं कह सकते हैं कि सदाबहार टाइप का क्वेश्चन है। 2004 में, 2008 में और 2010 में। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में आपको बोला हुआ है कि एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करा दीजिए। यस, तो जैसे ही आप एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन कराओगे तो जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर NN डाइमिथाइल एनिलीन मिलाइएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, जो एजोडाई बनाने में काम ली जाती हैं, और जो मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो एक प्रकार की ESR मैकेनिज्म फॉलो करते हुए होने वाली रिएक्शन होती है। तरीका बड़ा आसान होता है, ये तो इसमें रिएजेंट होता है जिसमें ये तो हो जाएगा बच्चों इसका अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर वाले होते हैं, और ऑर्थोपैरा में से भी पैरा वाला आंसर मेजर बनता है। तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस आपको करना होता है। तो आइए ऑप्शन देखिएगा बड़े ध्यान से, है ना, ये वाला पार्ट एज इट इज है और पैरा पोजीशन पर ये PHN2 पॉजिटिव ग्रुप आ गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement about primary amine is false? प्राइमरी एमीन के बारे में गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना है। एल्किल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल अमाइन। बच्चों एराइल अमाइन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है, जबकि सिंपल एल्किल अमाइन के अंदर रेजोनेंस नहीं करता, और इसलिए एल्किल अमीन को स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। तो ये तो ट्रू है। अगले स्टेटमेंट में बोला हुआ है एल्किल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल, ये भी सही है, अभी अर्लियर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी था। अगले स्टेटमेंट में बोला हुआ है एराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ना ना ना, एराइल अमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिनॉल थोड़ी ना बनेगा। तो ये तो फॉल्स हो गया। और इसी तरह से अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार पढ़ लूं तो ये बोल रहा है एल्किल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एल्किल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, तो सही है। अमोनिया की तुलना जब आप एल्किल एमीन से करोगे तो एल्किल एमीन के अंदर आर का प्लस आई लगेगा जो बेसिक नेचर को स्लाइटली इंक्रीज कर देगा। तो आपका अल्टीमेटली फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एसिटामाइड is treated with following reagent separately which would yield methyl amine। ध्यान से पढ़िए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटीज में कई सारे दिए हुए हैं। आपको दे रखा है एसिटामाइड, रिएजेंट आपको पहचानना है, अभी अपन रिलेट करेंगे, लेकिन जो टारगेट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मिथाइल एमीन शुड बी फॉर्म। अब जैसे लिख करके आप पढ़ोगे ना तो बड़े आराम से समझ जाओगे कि इसके अंदर CO एलिमिनेट करना है, और आप जानते हैं कि CO एलिमिनेट करने का तरीका होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसके अंदर हेलोजन के साथ साथ आपको एल्कलाइन मीडियम लेना होता है और हाई टेम्परेचर यूज करना होता है। तो ध्यान से देखिए, हेलोजन भी होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम भी होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर 2 में है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स on reaction with benzene sulfonyl chloride? Which of the following compound after reacting with benzene sulfonyl chloride is soluble in alkali solution? तो बच्चों ये जो लैंग्वेज है इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। ये जो टेस्ट है ये होता है केवल और केवल 1 डिग्री एमीन वाला टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट से केवल रिएक्शन नहीं करनी है, बल्कि रिएक्शन करने वाला जो प्रोडक्ट होगा
उस प्रोडक्ट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर के वो अल्कली मिलाने पर सॉल्युबल रहेगा। और ऐसा केवल और केवल 1 डिग्री अमाइंस में पॉसिबल है। और 1 डिग्री अमाइंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रही है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। एक बार रिएक्शन आप रिवाइज करना चाहें तो मैं लिख करके आपको बता देता हूं। देखिए, ये तो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके अंदर आपको मिलाना होता है 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये लिविंग ग्रुप को हटा करके खुद इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आपका जो इनिशियल आंसर बनेगा ये इस तरह का बनेगा, PHSO2, और ये हो जाएगा NHR। अब ध्यान से आप देखिए, जैसा मैंने भी आपको बोला कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो NaOH मिलाने पर सॉल्युबल रहेगा। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अमीन लेकर के चलते तो यहां पर NR2 बनता, यानी उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो यहां पर इनसॉल्युबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और इसका जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है। तो बच्चों, ये जो रिएजेंट है ये रिएजेंट है एक रिडक्शन करने वाला, और रिडक्शन भी कई प्रकार के होते हैं नाइट्रो के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये है बच्चों एक प्रकार का मॉडरेट रिडक्शन करने वाला रिएजेंट, जो इनडायरेक्टली अभी अर्लियर एक क्वेश्चन में भी काम आया था। तो इसके द्वारा टोटल 4 हाइड्रोजन कंज्यूम किए जाते हैं, और जब 4 हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे तो फाइनली ये क्या बनाएगा, NHOH, और NHOH ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड AC3H9N when treated with nitrous acid gave an alcohol and nitrogen gas was evolved. A on warming with chloroform and caustic potash gave C, which on reduction gave isopropyl methylamine. What is the structure of A? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर आपको बता रखा है कि जो एमीन A आपको पहचाननी है, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनाती है, और एल्कोहल बनाने वाली एमीन क्या होती है, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वाला आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, और ऐसे ही वाला आंसर भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा इन्होंने एक और बात यहां पर बोली है, जिसमें आपको आइसोप्रोपिल ग्रुप नजर आ रहा है, मिथाइल नजर आ रहा है। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप के हिसाब से अगर अपन चलें तो यहां से आप सोचना चालू कर सकते हैं। आइए, जो रिएक्शन है वो मैं लिख करके आपको बताऊंगा। इसके अंदर अगर आप मिलाते हैं नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड मिलाने पर क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है उसके स्थान पर OH आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको बोला हुआ है कि A को ही, है ना, गर्म करना है क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक पोटास के साथ। तो ये तो हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया कास्टिक पोटास। तो ये क्या हो जाती है, हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट। तो एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होगा कि ये जो NH2 ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनेट ग्रुप में। और फाइनली आपको बता रखा है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, अगर आप इसका रिडक्शन करें तो आइसोप्रोपाइल मिथाइलेमीन बन रहा है। और ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप इसका रिडक्शन करोगे तो जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो कार्बन चेन के बीच में आ रहा है, और रिडक्शन में नाइट्रोजन तो हटेगी नहीं। तो यही वो आंसर है जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ था, और इसलिए वाला जो आंसर है वो परफेक्टली मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चों एक कन्वर्जन आपको दे रखा है, और उस कन्वर्जन में जो रिएजेंट A कंज्यूम हुआ है वो आपको पहचानना है। कन्वर्जन में क्या कर रखा है ये देखें एक बार। नाइट्रो ग्रुप एज इट इज है, ब्रोमीन भी एज इट इज है, लेकिन जो N2Cl है उसको हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन ला रखा है ना, यानी एक तरह से रिडक्शन कर रखा है। और आप जानते हैं कि ये वाला जो रिडक्शन होता है ये H3PO2 एक्वस कंडीशन में अगर मिलाया जाए तभी होता है। तो इसका जो आंसर है वो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 at 80 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करने को आपको बोला जा रहा है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। आप जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आप जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिलाओगे तो जो आने वाला नाइट्रो ग्रुप होगा वो कहां पर आ जाएगा, मेटा पर।
बट यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मेटा वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, बल्कि IUPAC नाम दे रखे हैं। तो आइए IUPAC बना लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, आगे 4, 5, 6। तो जो दो नाइट्रो ग्रुप हैं ये कहां पर आ जाएंगे, एक 1 और एक 3 पर। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद HNO2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड गिव्स। बच्चों एनिलीन के अंदर सबसे पहले आप HNO2 मिला दीजिए। तो एनिलीन के अंदर HNO2 मिलाने का मतलब डाइएजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बना देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। और इसके बाद इंटेंशनली आपको बोला हुआ है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करिए। तो बच्चों इसका इंटेंशनली जब हाइड्रोलाइसिस आप करोगे फेवरेबल कंडीशन लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है N2 पॉजिटिव निकलेगा और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा OH फिनाइल पर जाकर के जुड़ेगा, तो आपका जो आंसर होगा ये फिनोल आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो बच्चों कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देते हैं, जवाब है 1 डिग्री एमीन देते हैं। और 1 डिग्री एमीन कार्बिल अमाइन टेस्ट अगर देते हैं तो आराम से आप 1 डिग्री एमीन पहचान लीजिए। NH2 ओके है, NH नॉट ओके, अमाइड नॉट ओके, और ये 3 डिग्री एमीन नॉट ओके। तो आपका जो आंसर है ये क्लियर कट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, और जो प्रोडक्ट है येलो डाई वाला वो आपको स्ट्रक्चरली पहचानना है कि वो आखिर क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कपलिंग रिएक्शन है, ये डाई बनाने का मेथड है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक कर देगा। जैसा अर्लियर एक क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो आराम से आप स्ट्रक्चर की सहायता से बता सकते हैं कि जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से बाई प्रोडक्ट HCl अलग हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है पैरा पोजीशन पर आप इंट्रोड्यूस कराइए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बच्चों आप जानते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट स्टेबल कब होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि N2 पॉजिटिव बेंजीन पे जब आता है ना तो वो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस अल्टीमेटली कर सकता है। तो आराम से आप देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव होना चाहिए और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। ओके, आपको दिया हुआ है बच्चों नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम आपको लेना है, यानी कि आपको लेना है कंसंट्रेट H2SO4 और आपको करवाना है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, जो अल्टीमेटली एक प्रकार का रिडक्शन होता है। तो देखिए बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज करते हुए रिडक्शन करनी होती है। तो जैसे आप 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज करोगे तो यहां पर आपका इनिशियल आंसर बनेगा NaOH, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन की ही वजह से इसके अंदर हो जाता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, तो इस इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो OH है, ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, और जैसे ही ये दोनों अपना प्लेस अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा OH। तो आपका जो आंसर है ये क्या बन जाएगा, पैरा अमीनो फिनोल। ऑप्शन पढ़िएगा साफ साफ, ऑप्शन नंबर 4 में पैरा अमीनो फिनोल नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन बाय द नेम। एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसको साइंटिस्ट के नाम से कोरिलेट आपको करना है। ध्यान से देखिए, रिएक्शन के अंदर एनिलीन है और इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करना है। तो ये टेक्निकली अगर बोल लूं तो ये क्या है, बेंजोइलेशन। ओके, और आप जानते हैं कि बेंजोइलेशन अगर करवाया जाता है एल्कोहल का, फिनोल का, अमाइंस का या एनिलीन का, तो इसको हमेशा क्या बोला जाता है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी सहायता से एनिलीन नहीं बनेगा, यानी लिमिटेशन की बात यहां पर पूछी जा रही है, जो थियोरीज में बड़े ध्यान से हम लोग नोट कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विच H2PD विद इथेनॉल।
तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन H2PD से कराओगे तो एनिलीन बनेगा ही बनेगा, तो ये तो ओके है। अगले वाले में बोला हुआ है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं और आपको हमने बता रखा है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में अनरिएक्टिव क्लोरोबेंजीन काम में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो ये टूटेगा ही नहीं, यानी इसकी सहायता से आप एनिलीन नहीं बना पाओगे। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एम्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चों एक सॉल्ट आपको दे रखा है और सोडियम नाइट्राइड के साथ कॉपर मेटल की प्रेजेंस में इसको हीट करने को बोला जा रहा है। अब बच्चों जो सॉल्ट होता है इसको अगर आप डायरेक्टली हीट कर रहे होते हैं तब तो फ्लोरोबेंजीन बनता है जैसा एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो NaNO2 भी एज अ रिएजेंट दे रखा है। और जब NaNO2 दिया हुआ है तो जो Na पॉजिटिव होगा ये तो Ba4 नेगेटिव पार्ट को लेकर के बाई प्रोडक्ट बना देगा। N2 पॉजिटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गर्म करने पर बड़े आसानी से निकलेगा। तो कुल मिलाकर के जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो फिनाइल पर इंट्रोड्यूस होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कब नहीं होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये एक बार विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ एल्कोहल के अंदर भी आती है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बेसिकली यहां पर ये होता है कि नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन कौन नहीं करेगा, तो जवाब है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लिया तो उसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, वो भी रिएक्शन कर लेगा। और आप 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन भी अगर लेते हैं तो उसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से वो भी बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेता है। तो आराम से देखिए यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है विच इज अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियसली, और यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सब तो रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से रीड करिए। A given nitrogen containing compound A react with SN with HCl followed by HNO2 to gives a stable compound B. B on treatment with phenol forms a beautiful colored compound C with the molecular formula this the structure of A is. बड़े स्टैंडर्ड से रिएक्शन यहाँ पर कोरिलेट कर रखे हैं। मेरे ख्याल से आंसर थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आपको नजर आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये जो कंपाउंड बी है इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ आपको करनी है, तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि जो बी है ये क्या है, डाई बनाने में काम आने वाला कंपाउंड यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, एनिलीन से, और एनिलीन किसके, SN विद HCl के साथ रिडक्शन से बनेगा, नाइट्रोबेंजीन से। तो सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन रहेगा। एक बार रिएक्शन लिख करके दे देता हूं बच्चों आपको। देखिए ये जो नाइट्रोबेंजीन है सबसे पहले आप इसको लीजिए। इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर आपको बोला जा रहा है कि SN प्लस HCl मिला दीजिए। तो जैसे ही SN प्लस HCl आप मिलाओगे तो यहाँ पर जो NO2 होगा इसका कंप्लीट रिडक्शन होकर के एनिलीन बनेगा। अब इस एनिलीन के अंदर आपको मिलाना है HNO2 और इसने साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है कि एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, और एनिलीन से रिलेटेड जो स्टेबल कंपाउंड होता है ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में फर्दर आपको फिनॉल मिलाना है और यहाँ पर ESR करना है। तो जैसे ही फिनॉल मिला करके बच्चों आप यहाँ पर ESR करोगे ना तो इसके अंदर होगा कि ये तो रिएजेंट वाला पार्ट हो गया, और फिनॉल के अंदर क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो ये आप पैरा पोजीशन पर इसको इंसर्ट करा दीजिएगा। तो ये हो जाएगी डाई, और आप आराम से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दे रखा है वो भी चेक यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसके अंदर आपको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इस नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से पढ़िएगा, एनिलीन नहीं बनना चाहिए, ऐसा रिएजेंट आपको पहचानना है। तो आइए चेक करें। SN विद HCl यानी मेटल के साथ HCl, तो बच्चों इसमें कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। आयरन के साथ HCl तो इसमें भी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन तो इसमें भी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड अगर आप लोगे
तो बच्चों इसमें मॉडरेट रिडक्शन होगा, जो अर्लियर 2 बार डिस्कस आज भी हुआ है, इस वीडियो में भी हुआ है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है ये थर्ड रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर बनता है वो एनिलीन नहीं बनता है बल्कि फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide into methyl amine? ये क्वेश्चन भी बच्चों अर्लियर अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये होता है एसिटामाइड और आपको बनाना है मिथाइल एमीन, यानी कि एक कम कार्बन वाली एमीन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शुड बी द आंसर, और वो क्वेश्चन में साफ साफ आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। बच्चों कई बार इसको हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रिएजेंट होता है ना, इसको या तो अपन लिखते हैं NaOH प्लस Br2, ये आपस में रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड, और इसी को जब रिएजेंट के हिसाब से लिखें तो कई बार इसको OBr नेगेटिव से भी शो कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बेंजीन रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और सल्फोनेशन करने को बोला जा रहा है। बच्चों एनिलीन का जो सल्फोनेशन होता है ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि इसमें पहले एसिड प्लस बेस मिलकर के सॉल्ट बनते हैं, और सॉल्ट बनने के बाद फिर वहां से एलिमिनेशन होकर के सल्फोनेशन होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर मस्ट है। और आप जानते हैं कि जो एनिलीन होता है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, और ऑर्थोपैरा में से पैरा वाला आंसर मेजर होगा, तो सीधा सीधा जो ऑप्शन नंबर 1 है उसको आप टिक करिए, क्योंकि NH2 के पैरा पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप उसी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। आपसे बोला जा रहा है कि अगर एनिलीन का अपन डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं तो इसमें मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, आखिर क्यों? आइए ऑप्शन पढ़ें। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जब आप एनिलीन में एसिडिक मीडियम यूज कर लेते हैं तो ये एनिलीनियम आयन बना लेता है, और इस एनिलीनियम आयन की ही वजह से जब NO2 पॉजिटिव ESR करेगा ना, तो आप जानते हैं कि NH3 पॉजिटिव जो है ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए मेटा वाला आंसर भी वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ये बच्चों नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द एमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव्स एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ध्यान से लैंग्वेज पढ़िए बच्चों। हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में इनसॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि बात की जा रही है 2 डिग्री एमीन्स के बारे में, ठीक है ना। और 2 डिग्री एमीन्स आप पहचानते हैं, ये 2 डिग्री एमीन है, यस ये 2 डिग्री एमीन नहीं है, ये 3 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन शुड बी द आंसर, और ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये बच्चों नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिलएमाइन टेस्ट। बच्चों कार्बिलएमाइन टेस्ट एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। इसके अंदर हम लोग लेते हैं प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कली की प्रेजेंस में, और एज अ रिजल्ट इसके अंदर क्या होता है कि जो NH2 ग्रुप होता है ये आइसोसाइनाइड या कार्बेलेमिन ग्रुप में अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। ओके, तो यहां पर इस रिएक्शन के बिहाफ पर आप समझ गए होंगे कि NH2 ग्रुप शुड बी नेसेसरी, और NH2 ग्रुप आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आ रहा है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के पिछले 20 सालों के क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो इसी तरह से सारे के सारे टॉपिक के वीडियोस डाले जा चुके हैं, और कुछ बाकी हैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार आप सॉल्व करके एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सक्सेस होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी बेस्ट विशेष आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके साथ बनी रहेंगी। ऑल द बेस्ट।